जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज जो इस संसार में कलह मचा हुआ है केवल भगवत विमुखे कर और शॉर्टकट के रास्ता ढूंढे कर। जिस प्रकार वृक्ष में फल लगता है उसको तुरंत उतार दिया जाए तो कसेलापना रहता है, अगर उसको पकने दिया जाए और पक जाए उसके बाद उसको सेवन किया जाए, उतारा जाए तो उसकी जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन दिखावा अखंडवाद में ज्यादा विश्वास रखते हैं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। भागवत रामायण में जितनी ब्रह्मवाद का ज्ञान है और ब्रह्मत्व का ज्ञान है इतनी तो किसी की दम ही नहीं है। बाकी धर्म क्या है? अगर रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ जो चरित्र है इनको अगर छोड़ के कोई अलग से कहीं कुछ कहने की कैपेसिटी हो तो बोलो, आप माने। किसी के पास दम नहीं है और ना ऐसा कोई आचार हुआ, परंतु रुपया फायदा दिखाता है। 2-4 रुपया की और बड़े कुर्सी के चक्कर में कल्टी मार जाते हैं और उस कल्टी के चक्कर में पूरा जीवन ही पलटी मार जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए इस चरित्र से नारद जी महाराज जी कह रहे हैं, सुत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, हे सज्जनों सुनो ध्यान देके कि आप जो इधर उधर भाग रहे हो ना तो तुम्हारे कलीजे में जो संतुष्टि नहीं है, तुम्हारे हृदय में जो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि तुम मधुरमा सुंदर चरित्र मेरे श्याम सुंदर राम सुंदर के चरित्र को नहीं मनन करते हो, नाम को जप नहीं करते हो। और वही बात नारद जी महाराज कह रहे हैं किसको? बोले हे व्यास जी महाराज आप इतनी सारी ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, वेद को 4 भागों में बांटे, परंतु आपके मन में संतुष्टि क्यों नहीं है? बोले कृष्ण चंद्र की कथा नहीं सुने या कृष्ण चंद्र की गाथा नहीं गाने की आपने, इसलिए न परितुष्यति महाभाग शरीर आत्मा एवं च। नारद जी महाराज व्यास जी कह रहे हैं कि जो आप श्री कृष्ण के चरित्र नहीं गान कर रहे हैं जिसके कारण उसका श्रवण मनन और संसार कल्याण के लिए अपने विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं है। इस बात से और इस प्रसंग से, प्रथम स्कंद की बात से हमें यह हृदय में धारण करना चाहिए कि हमारे जीवन भगवान कृष्णचंद्र की कथा, नाम, रूप, लीला सनातन धर्म में हो या कोई धर्म अवलंबनी हो, नहीं गान करेगा तो उसकी हृदय संतुष्टि नहीं होगा, उसकी दरिद्र संतुष्ट नहीं होगा, उसकी पीड़ा संतुष्टि नहीं होगा, उसकी रोग संतुष्टि नहीं होगा, उसकी मन बुद्धि वाणी किसी भी प्रकार से उसको सुख नहीं प्राप्त होगा। और उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे, बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन ना भवतरिया
कल्पना, जल्पना, लबारपना, चरित्र को सुनने की आवश्यकता है। हमारे पास जब भगवान के दिव्य ग्रंथ है, रामकृष्ण की चरित्र है, तो हम उसकी चरित्र नहीं सुन के, उसकी गुणगान ना सुन के इन विधर्मियों की और धर्म के टुकड़े करने वालों की और भ्रांति पैदा करने वाले चरित्र को क्यों सुने? इसलिए एक महात्मा थे अयोध्या में, अगर कोई आया तो रामकृष्ण की कथा के बिना दूसरा कोई कथा सुनाएगा, मतलब हरि का चरित्र या तो जानकी जी का सुना, या तो राधा रानी का सुना, या तो कृष्णचंद्र का सुना, या तो रामचंद्र का सुना। इनकी कथा के बिना इधर उधर सुनाएगा तो फिर उसको बोलेंगे चुपचाप सुनाएगा, नहीं तो निकल यहाँ से, नहीं तो पीटेंगे, और वो पीट भी देते थे। मतलब अपने धर्म प्रति इतना कट्टर था। और आपकी एक सबसे बड़े इस समय समाज में वयोवृद्ध श्रेष्ठ जन है, और आपकी ब्रज को जन्म है श्री श्री 1008 श्री छोटी सामने के विठाधीश्वर श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, तो इसे ब्रज के करेले कहे बोलते हैं। तो ब्रज को जन्म उत्तम स्थान के, लेकिन आज भारतवर्ष में उनकी सर्वश्रेष्ठ शिष्य है और सर्वश्रेष्ठ धर्म में योगदान है। और यही वृंदावन के श्रीनाथ जी के पुत्र ने एक बार उनकी मेडिकल में कथा कर रहे थे, तो इधर इधर का कथा सुना रहे थे, तो यही महाराज खड़े होके बोले ये अयोध्या धाम है, यहाँ केवल कृष्णचंद्र रामचंद्र की कथा होती है, अगर उठपटांग कथा सुनाना है, इधर उधर करना है तो यहाँ से निकलो। और उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। बोले 2 मिनट में उठा के फेंकवा देंगे। अगर भगवान विरोधी काम करोगे, अब भगवत विरोधी कथा सुनाओगे, कथा के लिए बुला गए, कथा श्रवण कराओ, ये गाथा ना सुनाओ, व्यथा ना सुनाओ। मतलब कथा कथा होना चाहिए। और कथा में भी केवल 2 जीवन सुधारने के लिए, कलयुग इस मलिन विचार से और इस भवसागर से पार जाने के लिए 2, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। 2 है, इनकी चरित्र, इनकी रूप, इनकी लीलाएं, इनकी वचन मानने योग्य, बाकी सब परित्याज्य। और जिसको आत्मा कल्याण से मतलब नहीं, जिसको जीवन कल्याण से मतलब नहीं, जिसको धर्म से मतलब नहीं, जिसको राष्ट्र से मतलब नहीं, वो इन विधर्मियों को बात सुने, अर्थलोभी या समाज को 2 भाड़ में बांटने वाला, या परिवार को 2 भाड़ में बांटने वाला, या पति पत्नी में एक धर्म ऐसा भी है जो पति पत्नी को कहेंगे भाई बहन की तरह रहो। अब फिर पति पत्नी क्यों बने? हमारी इस तरह बन जाते हैं। जब पति पत्नी ही भाई बहन की तरह रहना था, फिर पति पत्नी क्यों बने? को लाखों रुपया लगा के शादी ब्याह क्यों की? इसलिए महाराज इस बात को अक्षर से पालन करना चाहिए।
और चरित्र इन दो की, हरि की चरित्र मीन से लेकर कृष्ण पर्यंत जो चरित्र हैं, भगवान मीन की अवतार, क्योंकि भागवत महापुराण में यह स्पष्ट किया गया कि एते चंस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के जय जय मीन बरह कपट नर हरि बलिवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल के व्यास पृथु हरिहंस मन मंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। श्रीभद्रपति तद कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। जो सनकादि ऋषि के द्वारा गायन होता है, मीन से लेकर कृष्ण पर्यंत एते जो चरित्र हैं, जो भगवान हैं, उसमें मीन भी, बरा भी, कमठ भी, ऋषभ भी जो आए हैं, और जो श्री कृष्ण के चरित्र अंतिम में गाया गया है, इनके चरित्र, इनके नाम स्मरण से पीड़ा दूर होता है। और इनकी नाम पर अविवाहित रहकर विरक्त संत बने हैं, उनकी बात को मानने से उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है, इनकी सेवा करने से कल्याण होता है। अब कोई टोटका मोटका जानता हो, तंत्र मंत्र जानता हो, वो तो गृहस्थ में भी जानते हैं लोग, फूक दिया, झाड़ दिया, कुछ दे दिया, जाओ, परंतु उसमें न आत्मा कल्याण है, न ज्यादा टिकाऊ है। परंतु लोग आज उधर बहुत भाग रहे, क्योंकि जो पाखंडवाद करके करेगा वो आपको 1000-2000 रुपया देगा, वो आपको 1000-2000 रुपया देगा, लाख रुपया दे देगा, लेकिन यह चरित्र क्या देगा? रामकृष्ण के चरित्र। और भजनानंद संत क्या देगा? बोले जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुरदुर्लभ सुख करि जग माहि अंतकाल रघुपति पुर जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तराखंड में 14 नंबर दोहा में कहा कि रामकृष्ण के चरित्र जो गाएगा उसको धन सुख समृद्धि वैभव सब मिलेगा। मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु अब जल्दीबाजी की होड़ लगी है तो फिर यहां आना मत, क्योंकि ठंडी है तो इसका मतलब जल अगर ज्यादा गर्म हो गया है तो उसको अगर तुरंत डाल दो तो छाला तो उतर ही जाएगा, शरीर छाला नहीं निकल जाएगा। उसी प्रकार जीवन में जो अपकर्म अधिक हो गया है, कुकर्म हो गया है, अपराध बन गया है, अब उसकी परिमार्जन के बिना मेहनत के हमें तुरंत मिल जाएगा तो फिर वो कर्म कौन भोगे? ऐसे हो तो फिर संसार सबको छोड़ देगा, संसार में कोई तो भोगेगा नहीं। कौन चाहता पाप बोझ उठाना? विवाह के दिन आदमी कितना खुश रहता है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है तब वो बार बार यही बात दोहराता है कि फंस गए, शादी नहीं की हो तो बढ़िया थे, अब फंस गए। तो पहले तो उसमें 10-20 लाख रुपया लगा कर आनंद मनाने के चले थे,
अब बाद में कह रहे फंस गए। अर्थात वो जो 10-20 लाख रुपया लगाए थे उसका ब्याज के साथ कर्जा तो चुकाने के लिए तो टाइम चाहिए ना। आप कहोगे हम छोड़ के चल देंगे तो कर्जा वाले थोड़ी ना आपको छोड़ देंगे। और जिस बेटी को लेके आए गए हो पत्नी बना के, उसको कहोगे अभी छोड़ देंगे तो इतना साज से थोड़ी ना छोड़ देगा। कोर्ट कचहरी कहाँ अगर छोड़ने की बात करोगे तो दिखाएगा ना। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि रामकृष्ण भगवान की चरित्र और कथा तो जो है भगवान की कृपा से इस चरित्र को गाने में और हरिनाम जपने में विलंब होता है, लेकिन जब मिलेगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बोले फिर पूर्ण ही पूर्ण है। उसकी जीवन में दुख भी पूर्ण हो जाएगा, दरिद्र भी पूर्ण हो जाएगा, रोग भी पूर्ण हो जाएगा, देश भी पूर्ण हो जाएगा, फिर परिपूर्ण ही परिपूर्ण है। इसलिए हे प्यारे, हे सनातनियों, ऐसे दिव्य चरित्र को और ऐसे दिव्य स्वरूप को छोड़कर, ऐसे रामकृष्ण के नाम को छोड़कर अन्यत्र भटको नहीं। अगर भटके तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, हे महाराज व्यास जी महाराज, आप श्री भगवान की मधुर चरित्र का वर्णन करिए। बोले व्यास जी महाराज बोले, हे नारद जी, भगवान की चरित्र तो मैंने सब गाया। अरे महाभारत में भगवान कृष्ण को भी तो मैंने प्रकट किया, जो गीता कहा, और अर्जुन के साथ इतना घुमाया, धर्म युधिष्ठिर को प्रकट कराया, उनकी भी चरित्र गाया, महाभागवत विष्णु की भी कथा सुनाया, पराक्रम सुनाया। बोले नहीं महाराज, आपने ब्रजवासियों को छोड़ दिए, ब्रजरज की महिमा को छोड़ दिए। बोले श्री ब्रजवासी भगवान की जय, ब्रजरज भगवान की जय। बोले आप उस राधा माधव की चरित्र को नहीं कहा, उस राधा माधव की और ब्रजरज की महिमा का वर्णन नहीं किया महाराज। बोले भगवता प्रोक्तम भागवतः, अरे आपने तो भगवान को बड़ा करके खड़ा कर दिए और रथ में ही घुमाए, अर्जुन के साथ घुमाए, परंतु उस बाल कृष्ण लाल की चरित्र को आपने नहीं गाया। बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। अरे आपने तो यशोदा नंदन की कथा नहीं कही। तब श्री नारद जी महाराज को जब यह सुने तो बोले जो इतना गाया। बोले महाराज आपने बहुत से चरित्र गाने की, बहुत से कथा की, और बहुत से करने के बाद इतने अपने वाक्य पटुता और गणेश जी महाराज की लेखनी में लिख दिए, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रमित कर दिए। न यद्वतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायसं तीर्थामुसन्ति मानसा न यत्रो हंसां निरमयन्तु शिक्षयाः। अरे महाराज,
जहां हंस का आवागमन ना हो, केवल बायस कौवा का ही चरित्र हो, और ऐसे हरिर के यश को गान करो जो गान करने से आपको इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और इस भवसागर में जो अनेक कष्ट है, उस मुरली मनोहर भगवान की दिव्य चरित्र को सुनकर, नाम का स्मरण करके, और उनकी जो नृत्य गायन वादन आदि करके बड़े आनंद लेते हैं। अरे अंग्रेज लोग भी बाहर से आकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का महामंत्र को लेकर नृत्यन्ति गायन्ति, क्वचित रोदन्ति, क्वचित जल्पन्ति, गाते हैं, नाचते हैं, रोदन करते हैं। ऐसे दिव्य चरित्र को जब गाएंगे, सुनेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तब तो इस भवसागर से पार जाएंगे। परंतु आपने बहुत से ग्रंथ लिखे व्यास जी महाराज, अब आप जब तक उस चरित्र को गान नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि आपके हृदय में संतुष्टि हो, सुख प्राप्ति हो। और नारद जी महाराज, श्री शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं कि हे सनकादि ऋषियों, नारद जी महाराज व्यास जी को कहे, देखो मैं कहाँ था और कैसे था, कहाँ पहुंच गया, उसकी आगे वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।